दहशतगर्दी मुखालिफ अमन आलम कॉन्फ्रेंस के एलामिया की तायीद करते हैं और दारुल उलूम देवबंद के फतवे को तस्लीम करते हुए अहद करते हैं कि इस्लाम के पैगाम अमन को आम करेंगे और हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी अपनी जगह बैठ जाइए। मौलाना हकीमुद्दीन साहब, अय्यर साहब से पूछे तो 5 मिनट बैठेंगे या फौरन बात करेंगे? 5 मिनट बैठ कर करें। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान साहब, मैं मोहतरम दोस्त मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना हकीमुद्दीन कासमी जी, तमाम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, आज एक अजीम जलसा, एक इजलास भुवनेश्वर की धरती पर हो रहा है। जब मैं उड़ीसा की तरफ आने लगा इसमें शरीक होने के लिए, तो मुझे बताया गया कि उड़ीसा में तो मुसलमान बहुत कम हैं, ज्यादा से ज्यादा 2% हैं। तो मैं सोचते हुए आया कि इजलास में कितने लोग होंगे, 2000-4000 लोग होंगे, बहुत मुश्किल से। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं 50,000 से भी ज्यादा मुसलमान आज इस इजलास में इकट्ठे होकर के और अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। मैं आप सब जो लोग आए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूं इस बात के लिए कि जो आज मेरे मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है, एकता की, उसके लिए आप लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी की। अपना जरूरी काम छोड़ करके गांव-गांव से चल करके आप लोग यहां पर पहुंचे और इसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारे नौजवान साथी और जमीयत उलेमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब को इस प्रकार के बड़े बड़े इजलास 1-1 लाख 1.5 लाख उलेमाओं को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक यात्रा करके ट्रेनों से, और चाहे वो बंबई का आजाद मैदान हो, चाहे वो बेंगलोर का पैलेस ग्राउंड हो, चाहे हैदराबाद का निजाम कॉलेज ग्राउंड हो, और चाहे दिल्ली का रामलीला मैदान हो, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में कम से कम 100 ऐसे बड़े इजलास इन्होंने इस दौर में किए हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। ऐसा करके इन्होंने पूरे मुल्क की फिजा को बदल दिया। कल तक जो मीडिया लिखा करता था, इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया दहशतगर्दी के साथ साथ इस्लाम को जोड़ा करता था, लेकिन जब से ये इन इजलासों का ये बड़े बड़े फतवे जो जारी किए जा रहे हैं, इसका जब दौर शुरू हुआ है तो लोगों की आंखें खुल गई। लोगों को पता लग गया कि इस्लाम का कोई भी दूर तक ताल्लुक नहीं है दहशतगर्दी से। इस्लाम अमन का पैगाम देने वाला, इस्लाम प्रेम का, शांति का पैगाम देने वाला मजहब है। और इसलिए जिस
जिस किसी को आज भी कोई शुबहा हो वो कान खोल करके सुन ले कि इस्लाम का मतलब होता है पीस, इस्लाम का मतलब शांति, इस्लाम का मतलब है अमन, इस्लाम का मतलब है भाईचारा। और कोई दूसरा मतलब निकालने की कोशिश करे दुनिया गवाह है इस बात की कि दुनिया के किसी भी एक कोने में कोई मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जिसका मतलब है तुम्हारे लिए शांति हो, और जवाब में वो कहता है वालेकुम सलाम, तुम्हारे लिए भी शांति हो। शांति शांति अमन अमन की बात करने वाला ये मजहब जब हम अपने पैगंबर को याद करते हैं हजरत मोहम्मद साहब को, तो उसके साथ साथ कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए शांति हो। मुझे दुनिया में कोई दूसरे पैगंबर का नाम याद नहीं है जिसके नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है सिवाय हजरत मोहम्मद साहब के। उनकी जिंदगी की घटनाएं एक नहीं दो नहीं हजारों घटनाएं ऐसी आती हैं जब हमें पता लगता है कि अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली, जिस गली से गुजरते थे कूड़ा फेंकती थी एक बुढ़िया यहूदन, एक दिन जब कूड़ा नहीं पड़ा तो हजरत मोहम्मद साहब ने पूछा ये क्या हुआ, आज कूड़ा क्यों नहीं पड़ा ऊपर से छत से? लोगों ने बताया वो बीमार है। उस बीमार यहूदन का हाल पूछने के लिए पहुंच गया उसके घर पर, वो पैरों में गिर पड़ी, माफी मांगने लगी। जिसको वो अपना दुश्मन मानती थी उसने उनकी तबीयत का हाल पूछने के लिए उनके घर पे पहुंची। सोते हुए जब उठे, नींद खुली और देखा कि नमाज का वक्त हो गया है, जल्दी से उठना चाहिए, नमाज के लिए जाना चाहिए, तो देखा कि अपने कुर्ते के एक तरफ एक बिल्ली सोई हुई है। बिल्ली गहरी नींद में सोई हुई है। उठते ही कुर्ते को झटकते ही वो बिल्ली की नींद भी खुल जाती। आप सोचिए जरा, इंसान तो इंसान, एक बिल्ली की खातिर उन्होंने अपने साथी को बुलाया और कहा मेरा ये कुर्ता यहां तक फाड़ दो ताकि बिल्ली को उठने की नौबत नहीं आनी चाहिए और नमाज पढ़ने के लिए। जिनके दिल में बिल्ली के लिए, एक जानवर तक के लिए इतनी मोहब्बत हो, इतनी एक रहमत हो, उनके इस पूरे इस्लाम के ऊपर कैसे कोई उंगली उठा सकता है? पैगंबर इस्लाम, आज मैं बताना चाहता हूं, वो पैगंबर इंसानियत हैं और उनके लिए मैं नहीं कहता हूं, सारी दुनिया इस बात की गवाह है कि रब्बुल आलमीन को मानने वाला हर इंसान, पूरी दुनिया में कायनात में जिस रब को हम मानते हैं, परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह ताला को जो हम मानते हैं, तो हम ये भी मानते हैं कि रब्बुल आलमीन और हजरत मोहम्मद साहब रहमतुल आलमीन पूरी दुनिया के लिए वो इंसानियत का, अमन का पैगाम लेकर के आए। पूरी इंसानियत को जोड़ना, जहालत से मुक्त करना, आजाद करना। उस जमाने में जब हमारी बेटियों को पैदा होने के साथ अरब के गरम गरम रेत में गाड़ दिया जाता था, इस्लाम के पैगंबर ने बगावत की और उस जहालत से छुटकारा दिलाया और बेटियों को कहा इनको पैदा होने का भी उतना ही हक है जितना बेटों को पैदा होने का हक है। और उन्होंने आगे बढ़ करके कहा हम बेटियों को मारेंगे, जिंदा गाड़ देंगे तो हमारी माएं कहां से होंगी? और मां के लिए उन्होंने कहा कि मां के पैरों तले जन्नत होती है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात जिसने आज से सदियों पहले कही, आज हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस देश में, इस भारत में, जैसे अभी मुझसे पहले
मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि जब देश का बंटवारा हो रहा था, तकसीम हो रही थी, सियासतदान अंग्रेज करना चाहते थे, तब लालच दिया गया था कि पाकिस्तान आ जाओ, सारे मुसलमान उठकर जितनी जमीन है उसका डबल मिलेगा, मकान 2-2 मिलेंगे, 4-4 मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन उस लालच को ठोकर मार करके 80% से ज्यादा मुसलमानों ने जमीयत उलेमा हिंद के नेतृत्व में फैसला किया, ये वतन हमारा है और हम यहीं रहेंगे। आज उन्हें कोई जरूरत नहीं, किसी के देशभक्ति के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है मुसलमान भारत के। और मैं आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए। कुछ बिगड़े दिल के लोगों ने उल्टी सीधी बातें कही, आपने उसका भी जवाब दे दिया कि हम हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क मानते हैं। इससे बड़ी बात कोई क्या कर सकता है। और इसके साथ ही आपने कह दिया हम इसे दारुल अमन मानते हैं। इतनी बात कहने के बाद आज के बाद किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार के मुसलमान की वफादारी के ऊपर जरा भी कोई उंगली उठा सके। मुझे इतिहास का वो दौर याद आता है जब एक नौजवान घर से निकला, उसका नाम था अशफाकुल्लाह खां और वो दोस्त था राम प्रसाद बिस्मिल का। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर के आर्य समाज का एक नौजवान और एक ही थाली में खाना खाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी और 5 बार नमाज पढ़ने वाला अशफाकुल्लाह खां। और अंग्रेजों ने उन दोनों को पकड़ करके झूठा मुकदमा चलाया, एक साथ दोनों को फांसी के फंदे पर लटकाया। फांसी के फंदे पर झूलने से पहले अशफाक अपनी मां को जो चिट्ठियां लिखता है वो हमने सारी की सारी छापी है किताब के अंदर। सरफरोशी की तमन्ना उस छोटी सी किताब का नाम है। बिस्मिल ने क्या कहा, अशफाक ने क्या कहा, वो नौजवान कहते हैं, बेड़िया खनका खनका करके कहते हैं, अपने दिल के बलबले, अपने दिल का तूफान उमड़ करके कहते हैं, हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था दुख सह सह कर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी नाया कहकर, आंख से आंसू जो टपके बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना जी बहरा। माँ, उन शहीदों ने कहा, माँ हम तुझसे दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, एक दिन तेरे कानों में आवाज आएगी माँ कि तेरा जवान बेटा फांसी के फंदे को चूम रहा है, तू रोएगी, छटपटाएगी, तेरा दिल कहेगा कि अपने जवान बेटे को एक बार जिगर से लगा लूं। माँ तेरे कहने से तेरा बेटा तो नहीं आ सकेगा तेरी गोद में, एक काम करना माँ, तेरे आंखों से जब गाल से आंसू टपक टपक करके गिरने लगे तो आंसुओं की एक बूंद को अपनी हथेली पर रख करके, उस बूंद को, आंसू की बूंद को अपना बेटा समझ करके दिल को तसल्ली कर लेना। ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं मुसलमानों ने इस देश की आजादी के लिए। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 की क्रांति, और हमारे बीच में हमारे मणिशंकर अय्यर जी बैठे हैं। 1857 की क्रांति को फिर से जब लाल किले के ऊपर तैयार किया गया और हजारों नौजवान चले मेरठ की धरती से, उसको याद ताजा करने के लिए मणिशंकर अय्यर उसका नेतृत्व कर रहे थे पूरे के पूरे, और बहादुर शाह जफर की कुर्बानी को सारे देश ने याद किया। मैं आपसे और ज्यादा बातें न कहता हुआ 2-3 बातें जरूर कहना चाहता हूं, और वो ये है कि आज खतरा खत्म नहीं हुआ। इराक के बारे में बराक ओबामा जरूर कह रहे हैं कि हम अपनी फौजें वापस ले जाएंगे, लेकिन जल्दी ले जाओ महाराज, 2010 तक और 2011 तक हमें सब्र करने का हमारे पास वो सब्र नहीं है। जल्दी निकालो अमेरिकियों को वहां इराक की धरती से, एक दिन की देर नहीं होनी चाहिए। और दूसरा इरादा जो उन्होंने अफगानिस्तान के लिए बनाया है, आज हम भुवनेश्वर की धरती से अमेरिकी प्रेसिडेंट को ये बताना चाहते हैं कि मिस्टर ओबामा, तुम्हारे इरादे बहुत नेक नहीं है। अफगानिस्तान में जो कुछ बीज बोए थे तुमने, उसी की फसल तुमने काटनी पड़ी है।
इसलिए उसके लिए पश्चाताप करो, उसके लिए रिपेंटेंस करो, और न कि वहां पर तुम बमबारी करके उस मुल्क को तुम तबाह करो। अफगानिस्तान से भी उनको वापस जाना चाहिए, वहां पर जम करके अपनी कठपुतली सरकार लेकर के उस पूरे इलाके को बर्बाद करने की इजाजत बराक ओबामा और अमेरिकी सरकार को नहीं दी जा सकती। मैं अभी पाकिस्तान से लौटा, परसों शाम को मैं लौटा हूं, और पाकिस्तान की सरजमी पर बंबई की घटना के बाद पहली बार अमन का, पीस का कारवां लेकर के मैं, कुलदीप नैयर जी और हमारे महेश भट्ट साहब, हम तमाम लोग 13 लोग गए थे, और हमने जाकर के कोने कोने में, लाहौर में भी लेके, इस्लामाबाद में, सब जगह पर अपनी बात कही कि हिंदुस्तान के लोग भी चाहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना, पाकिस्तान की भी आवाम चाहती है दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना। इसलिए हम सब के लिए ये जरूरी है कि जहां कहीं भी दहशतगर्दी हो, पाकिस्तान की धरती से चल के कोई आया, बंबई में दहशतगर्दी करके गया, तो वहां की सरकार को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए उन दहशतगर्दियों को पकड़ करके सजाए मौत के हवाले करने के लिए, और वो काम वो करने के लिए आज तैयार हुए। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अपनी सरकार से कहना चाहता हूं, हेमंत करकरे की शहादत तो हो गई, लेकिन हेमंत करकरे को श्रद्धांजलि अभी पूरी तरह नहीं मिली। हेमंत करकरे को और उसके दोस्तों को श्रद्धांजलि तब मिलेगी जो मुद्दा उन्होंने उठाया था मालेगांव के षड्यंत्र के लिए, उसके बम ब्लास्ट के लिए, उनके अपराधियों को जिस दिन सजा मिलेगी। मालेगांव की याद आते ही मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं, मालेगांव में पिछले साल 29 सितंबर की शाम रात के 9:30 बजे बम ब्लास्ट हुआ था। मणिशंकर अय्यर जी, मेरे पास वो सीडी मौजूद है, मैंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबके सामने पेश किया, उसको चला के दिखाया। मालेगांव में बम ब्लास्ट होता है रात के 9:30 बजे 29 सितंबर की रात को। ईद का वक्त था, नमाज पढ़ करके लोग आ रहे थे, उस समय बम ब्लास्ट हुआ, बेकसूर लोग मारे गए। एक टीवी चैनल हमारे देश में चलता है, सुदर्शन टीवी उसका नाम है, सुदर्शन टीवी। आप जानते हैं सुदर्शन किसका नाम है? आरएसएस के जो चीफ हैं हमारे देश में, सुदर्शन उनका नाम, उनके नाम पर आरएसएस वालों का टीवी चैनल, उसका नाम सुदर्शन टीवी है। उस सुदर्शन टीवी ने मालेगांव के बम ब्लास्ट को ब्रेकिंग न्यूज में दिखाया 9:29 पर। सारा रेडियो, सारे अखबार, एडिशनल कमिश्नर पुलिस, सारी दुनिया कह रही कि 9:30 पर बम फटा। 1 मिनट पहले तुमने ब्रेकिंग न्यूज कैसे दे दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। साफ पता लगता है कि इन लोगों का हाथ था, और यदि सरकार इसमें ढील करेगी, जैसा मुझे थोड़ा दिखाई पड़ रहा, इन पिछले दिनों वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ और वो तथाकथित शंकराचार्य के खिलाफ मुकदमा को ढीला पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। किसके दबाव में ये हो रहा मैं नहीं जानता, लेकिन आज भुवनेश्वर की धरती से मेरी ये मांग है, कोई दहशतगर्द मुसलमान हो और कोई दहशतगर्द हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए, उसका पूरा इलाज करके दिखाया जाना चाहिए। और इसलिए हम और आप आज जो प्रस्ताव रखे गए यहां पर, उनका पूरी ताकत से हम उसका समर्थन करते हैं, और समर्थन करने के साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं, मेरे जैसे कई बार मेरे कई हिंदू भाई दोस्त लोग सोचते हैं स्वामी जी तो चले जाते हैं मदनी साहब के बुलाने पर और मुसलमानों के बीच में और ये बातें कह देते हैं। मैं उनको भी बताना चाहता हूं, हम दहशतगर्दी के खिलाफ, फिरकादाराना जो भी कोई काम करेगा उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कौन किस मजहब का, वो इंसानियत का दुश्मन है, वो दरिंदा है, ये मान करके हम दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और इसलिए जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं, भाई मैं क्या करूं, मैं तो सच्चाई के लिए अपनी आवाज उठाऊंगा, सच्चाई के लिए खड़ा होऊंगा, सच्चाई के लिए संघर्ष करूंगा। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई जो प्रस्ताव आज पेश किए महमूद मदनी साहब ने,
इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस धरती के लिए अपने प्यार और मोहब्बत की जो बात उन्होंने की, मुझे वो चकबस्त जो काजी नजरुल इस्लाम के दोस्त थे बांग्लादेश के, उनके साथी चकबस्त की बातें याद आई। ऐ शौरे हुब्बे कौमी, चकबस्त कहता है, ऐ शौरे हुब्बे कौमी इस ख्वाब से जगा दे, भूला हुआ फसाना कानों को फिर सुना दे। हुब्बे वतन समाए, हुब्बे वतन समाए, आंखों में नूर होकर, सर में खुमार होकर, दिल में सरूर होकर। शहदाए बोस्ता को सर्वो समन मुबारक, शहदाए बोस्ता को सर्वो समर मुबारक, रंगी तबीयतों को रंगे सखन मुबारक, बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक। गुंजे हमारे दिल के, गुंजे हमारे दिल के, इस बाग में खिलेंगे, इस खाक से उठे हैं, इस खाक में मिलेंगे। ये हमारी अहद है, आज की अहद जो आपने की है, मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारक देता हूं आपको मदनी साहब, और आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इस मुल्क के किसी भी कोने में आप मुझे आवाज दीजिए, मैं सारे काम छोड़ करके आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए। स्वामी अग्निवेश, स्वामी अग्निवेश, स्वामी अग्निवेश। एक बात और, मुझे 1 सेकंड की इजाजत दीजिए। शराब के खिलाफ लड़ने के लिए, शराब